वर्षों से आकाशवाणी मार्ग में नजूल की भूमि आवाज बनाकर रह रहे वार्ड क्रमांक 23 के 60 परिवारों को बीते दिनों उक्त भूमि को खाली करने बालाघाट तहसील कार्यालय से नोटिस मिला है, जिसके बाद यहां निवासरत परिवारों में हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। नोटिस मिलने के बाद पीड़ितों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई थी। तो वहीं 19 अक्टूबर को बालाघाट विधायक अनुभा मनुजारे ने पीड़ितों से मुलाकात की। रविवार को कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ इन परिवारों से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने रहवासियों को यह विश्वास दिलाया कि वह उनके साथ खड़ी हुई है। चर्चा के दौरान विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि विगत 30 वर्षों से 60 परिवार नजूल की भूमि में निवासरत है, जिन्हें तहसील कार्यालय से नोटिस प्राप्त हुआ है और इनकी पेशी भी निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों से यह निवास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में प्रशासन बेरहमी से हटा देगा तो यह कहाँ जाएंगे, जिसको लेकर कलेक्टर मृणाल मीणा से चर्चा हुई है, जहां इन परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने और उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। देखिए, ये आकाशवाणी मार्ग है, हमारे बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र का वार्ड क्रमांक 23 है और यहाँ लगभग 60 परिवार विगत 30 वर्षों से निवास करते चले आ रहे हैं और इन्होंने जो नजूल की भूमि है, यहाँ पर इन्होंने अपना रहने के लायक मकान छोटे छोटे बनाकर ये लगातार निवास करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों तहसीलदार बालाघाट के द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया है और इनकी पेशी भी निर्धारित की गई कि आपको अपना पक्ष रखने के लिए आपको फला तारीख में पेश होना है। तो मेरा ये कहना है कि इतने सालों से निवास कर रहे हैं और सारे के सारे गरीब तबके के हमारे भाई बहन हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, रोज कमाते खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर प्रशासन इनको बेरहमी से इस तरह से हटा देगा तो ये कहाँ जाएंगे और इनका जीवन स्तर क्या होगा और किस तरह से ये पुनः अपने परिवार की बसाहट कर पाएंगे। तो इस तरफ मेरी आज जिला कलेक्टर श्री मृणाल मीणा जी से बात भी हुई है और मैंने उनसे भी कहा है कि इनके लिए, इन परिवारों के लिए प्रशासन को संवेदना का परिचय देना पड़ेगा और अगर आप हटा रहे हैं तो इनके पुनर्वास की क्या व्यवस्था है, प्रशासन के पास क्या प्लानिंग है, क्या कार्य योजना है, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने जैसे प्लाट बेचे गए है ना, तो जिन्होंने प्लाट बेचे इनको और उसके बाद वो चले गए तो उन पे कार्रवाई होना चाहिए, उन पे उनकी जांच होना चाहिए कि उनने किस आधार पे शासकीय भूमि को बेचा और इनको भ्रम में रखा। तो ऐसे लोगों पर प्रशासन को शिकंजा कसना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और पुनः मैं वार्ड नंबर हमारे 23 के सभी भाई बहनों के सामने ये कहना चाहती हूँ कि मैं इनकी इस लड़ाई में हमेशा साथ में खड़ी हूँ मजबूती के साथ और मैं चाहती हूँ प्रशासन जो है, बालाघाट प्रशासन इनके साथ संवेदना का परिचय दे और इनकी बसाहट के लिए अगर अन्यत्र इनको कहीं भेजा जाता है तो फिर इनके लिए उचित स्थान सुनिश्चित किया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में ये गरीब लोग जो हैं ये अपने आप को बहुत ही डरा सहमा और असुरक्षित समझ रहे हैं और इनकी लड़ाई हम ज़मीनी स्तर से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं और आगे भी इनके साथ हम खड़े हैं।